नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना चौहान। आज की वीडियो आप सबके जीवन बदल सकती है। ऐसा अनाज मैं आपके सामने लेकर आई हूं, जैसे मतलब लगता है ना कि ये तो सिर्फ गर्मियों का अनाज है, लेकिन नहीं दोस्तों, गजब की वीडियो है। आप इसको जरूर शेयर करिएगा, अपने रूटीन में शामिल करिएगा और ताकत के लिए, हर चीज़ के लिए। ये है जौ। जौ जई जिसे बोलते हैं ना, वो है बारले, शायद बारले भी बोला जाता है, जई बोला जाता है। जौ दोस्तों, जौ को भिगोइए कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। जब तक ये भीगेगा नहीं, भीग जाने से इसकी ताकत दुगनी तिगनी हो जाती है। उसके बाद अब ये लेना है दलिया, चाहे गेहूं की दलिया है, लेकिन गेहूं एक रात के लिए भिगोया गया है। जब गेहूं एक रात के लिए भीग जाता है, उसके बाद इसको मतलब पिसवाइए तो ये डबल तरीके से ताकतवर हो जाता है। इसी तरह से दलिया मैं बनाती हूँ। एक रात गेहूं भिगोती हूँ, उसके बाद सुखाती हूँ, उसके बाद इसकी दलिया मैं घर पे खुद ही बनाती हूँ। ठीक है, तो ये है दलिया। अब आपको क्वांटिटी कैसे, जैसे मैंने लिया है 1 किलो मतलब जौ लिया है और आधा किलो मैंने गेहूं की दलिया ले ली, या गेहूं ले लीजिए। ठीक है, भीगा हुआ गेहूं होना चाहिए, भुना हुआ। अब ये जो दलिया है इसको मैंने भून लिया है। ठीक है, घर पे ही इसको मैंने भून लिया है। दोस्तों, आप तो जानते हैं, अगर दलिया डेली खाते हैं, दलिया मतलब इस तरह से गेहूं जिसमें बहुत ही ज़्यादा फाइबर, इससे ज़्यादा फाइबर किसी भी चीज़ में नहीं पाया जाता, चाहे चना हो, जौ हो और दलिया है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है वो अनाज आपके जीवन के लिए अमृत है। ठीक है, देखिए लोग डायबिटीज़ में क्या खाते हैं, दलिया खाते हैं, चना का सत्तू खाते हैं। ये एक तरह से सत्तू है, जो बन रहा है ये सत्तू ही बन रहा है। ये कोई गर्मियों के लिए नहीं है, ठंडी के लिए, गर्मी के लिए, बरसात के लिए, हर मौसम के लिए, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से आपका मोटापा कंट्रोल करता है, आपके हाई बीपी के लिए बहुत ही अच्छा है, वेट कंट्रोल करने के लिए, शुगर के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब आपका जीवन बदल सकता है, आपकी पाचन शक्ति मजबूत करेगा और आपको जो ना पेट फूलने लगता है। रोटी कोई ज़रूरी नहीं है, रोटी सबसे ख़राब चीज़ गेहूं की रोटी होती है, क्योंकि ना तो आजकल देखिए ना कोई गेहूं धोता है, कुछ भी नहीं, सीधे चक्की गया, गेहूं पिस के चला आया, एकदम बारीक हो जाता है, चलनी से चाल दिए, चोकर निकल गया, उसमें क्या बचता है, कुछ नहीं। चना आपके बीपी को बहुत कंट्रोल रखता है, शुगर के लिए, मोटापा के लिए, खून को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, आयरन होता है। और ये जौ है। अब इसको, जौ को मैंने क्या किया, जौ ज़्यादा था, मैंने आधा ही किलो लिया है, तो इसको जौ को क्या करा, मैंने चक्की में, उसमें क्या कहते हैं, भुजवा के यहाँ नहीं, भार नहीं होता, भार जहाँ भुजवा होते हैं उनके यहाँ जौ और चना मैंने भुनवा लिया है। ठीक है, मैंने भेज दिया, वो भून कर दे देते हैं, मेरे इलाके में है भुजवा। तो अगर आप चाहते घर में भूनना तो घर में भून लीजिए, लेकिन भुजवा के यहाँ भुजवाएंगे तो बहुत अच्छा ये भुन जाता है। लेकिन आपको चक्की में पिसवाना नहीं है, आप इसको घर पे ही बारीक पीसिए। जब हल्का सा ये गुनगुना गर्म हो, हल्का सा, तो ही आप इसका पीसना चालू कर दीजिए और बहुत ही अच्छी तरीके से ये पिस जाता है। जौ आपके ज़िंदगी को बदल सकता है दोस्तों। कभी भी आप बीमार नहीं पड़ सकते, कोई बीमारी नहीं लग सकती, क्योंकि सारी बीमारी कहाँ से शुरू होती है, पेट से। जब आपकी पाचन शक्ति मजबूत रहेगी, जब आपकी इम्यूनिटी हाई रहेगी, जब आपका शुगर कभी हो ही नहीं पाएगा, मोटापा बढ़ ही नहीं पाएगा, तो आप सोचिए कि आपको कोई रोग कैसे हो सकता। बहुत प्राचीन जमाने का यह अनाज है जौ। ठीक है, अब तो लोग गेहूं क्या करें, मजबूरी है, बहुत लोगों के पास मजबूरी है कि गेहूं ना खाएं तो भाई खाएं क्या। ठीक है, ऐसा अनाज थोड़ा सा मेहनत में सब तैयार हो जाता है। देखिए जौ मैंने इसमें मिक्सी में पीस लिया, ठीक है, और चना भी पीस लिया है, दलिया भी पीस लिया है। अब सारी चीज़ों को चलनी से चालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें रेसे बहुत होते हैं। ठीक है, वो जो रेसे हैं ना, वो गले में बहुत फंसते हैं, तो खाने में आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। एक चलनी आती है बहुत अच्छी, यही देखो चलनी है, ये तो एक तो मैदे ही आती है, उससे चालेंगे तो फाइबर कुछ ज़्यादा ही निकल जाएगा। नहीं तो मैं तो इसी आटे वाले से चाले ले रही हूँ। ठीक है, तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से चाल लीजिए। क्वांटिटी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि 1 किलो जौ ले लीजिए, आधा किलो चना ले लीजिए, आधा किलो गेहूँ ले लीजिए। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है बहुत बेस्ट है। देखिए चाल लिया है, परात में सब कुछ मिक्स कर लिया है। अब इसको देखो, एक तरह से जिसको डायबिटीज़ है, मोटापा कम करना चाहता है, वो ऐसा है कि जैसे पानी में घोलिए और पी जाइए, मट्ठे में घोलिए और पी जाइए। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो चीनी ज़रूर डालो। देखो मैंने अपने बेटे को देना है तो मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दिया है। इतना स्वादिष्ट, क्या ही रोटी, क्या ही मतलब चावल दाल, फेल है इसके आगे। चावल दाल खाइए, मतलब दोपहर में खाइए। ये भोजन, ये जो बना रही हूँ, रात में आप इसे पी सकते हैं। और दूसरी तरीका बता रही हूँ, जिसको वेट गेन करना है, बढ़ाना है, ताकत बढ़ाना है,
ठीक है, बॉडी बनाना है, वो भी तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों। मिक्सी के जार लीजिए, 2 से 3 चम्मच सत्तू डाल दीजिए, 4 से 5 खजूर डाल दीजिए इसमें, ठीक है। खजूर जानते हैं कितना ताकतवर होता है दोस्तों। मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ 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 दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो कोई इस अनाज को तीनों अगर अपने जीवन में शामिल करते हैं, उनको कभी कोई प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी उनको ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम काजू ये सब फेल है दोस्तों। सारा फल, जितने दुनिया में फल हैं, इस चीज़ के आगे फेल है। लोग कहते हैं मैं तो फल ही नहीं खा पाता हूँ। अरे सारी सस्ती चीज़ें आपके पास हैं। ये क्या है, पीनट बटर। मूंगफली को भून लीजिए, उसका छिलका निकाल दीजिए। जब हल्का गर्म मूंगफली रहे, उसको मिक्सी के जार में नमक और 2 चम्मच चीनी डाल के पीस लीजिए, ठीक है। ये बन जाएगा घर पे पीनट बटर। मैं घर पे बनाती हूँ, ब्रेड में लगा के खाइए, रोटी में लगा के खाइए, मज़ा ही आ जाता है। किसी सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पीनट में इतना ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। मूंगफली समझ लीजिए बहुत अच्छी होती है आप सबके लिए। और चना और जौ, दलिया, कौन नहीं जानता कि ये सारी चीज़ें आपके जीवन के लिए अमृत हैं। बच्चों को खिलाइए, छोटा सा बच्चा है, पीनट बटर बना के रखिए अपने घर में। मूंगफली कितनी सस्ती आती भाई, कोई बादाम थोड़ी है, बादाम महंगा, बादाम में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, खाली लोग कहते हैं बादाम बादाम बादाम, ठीक है। बच्चों को रोटी में लगा दीजिए और बच्चों को कहिए अपना रोटी खा डालें, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करती थी, छोटे में भी पीनट बटर बनाना मेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब कुछ है आपके घर में चाहे नहीं है, ब्रेड में लगा दीजिए, बच्चे खा लेंगे, रोटी में लगा दीजिए, बच्चे खा लेंगे, पति को दे दीजिए, खुद भी खाइए, बुजुर्गों को दीजिए। जिनके दांतों से मूंगफली नहीं कट रही है, वो आराम से मूंगफली भुनवाएं और मिक्सी के जार में डलवा के पिसवा लीजिए। एक पीनट बटर तैयार है आपका, रोटी से खाइए, पूड़ी से खाइए, ठीक है। अब इसमें मैं 2 केला डालूंगी, ठीक है। अब भाई ताकतवर बनाना है तो केला तो डालना पड़ेगा, लेकिन जिनको मोटापा नहीं बढ़ाना है वो नहीं खाएंगे, ये वाला शेक नहीं पिएंगे। जिनके डायबिटीज़ है वो ये वाला शेक बिल्कुल भी नहीं पिएंगे, ठीक है भैया। ये ताकत को बढ़ाने वाला शेक है, ठीक है। ताकत तो बढ़ाएगा लेकिन साथ साथ दूध पड़ जाएगा। जहाँ केला और दूध खजूर हो गया, वहाँ मोटापा तो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा, ठीक है। कई चीज़ें ऐसी होती जिनके चीज़ों से मिल जाने से मोटापा तेज़ी से बढ़ने लग, जैसे पपीता दूध अगर आप 15 दिन खा पी लीजिए ना, आप शरीर देखिए क्या ही फूल जाएगा, ठीक है। ताकत भी आ जाती है, शरीर फूलता नहीं, ताकत आती है, ठीक है। अब मैंने इसमें दूध डाल दिया है। अब इसमें चीनी ये सब डालने की कोई ज़रूरत नहीं, खजूर मीठा ही है, केला बहुत ही मीठा होता है, ये पिस गया है, ठीक है। इसको भाई 2 गिलास जो पी लेता है ना, उसके आगे बादाम शेक, काजू शेक, किशमिश शेक सब फेल है दोस्तों। आप पी के तो एक बार देखिए। मेरे कहने से ये ज़रूर बनाइएगा, जैसे कि जौ और चना और ये क्या था, गेहूँ मतलब भुनवा लीजिएगा गेहूँ। तीनों चीज़ों को पीस के जिसने रख लिया, उसको रात के खाने का कोई टेंशन नहीं। अगर 2 मियाँ बीवी हो ना, बस दोनों लोग 1-1 गिलास पियो भाई, क्या कमाल की चीज़ है। सुबह उठेंगे पेट साफ, क्यों? क्योंकि रोटी 4 रोटी 3 रोटी कहाँ आपकी इतनी मशीन कहाँ तक हजम करेगी, नहीं हो पाता हजम। ये तुरंत हजम होता है। इसको पीने के बाद पानी थोड़ी देर मत पीजिएगा, आधा घंटा के लिए लीजिए, आप लोग पीजिए, एंजॉय करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्ते दोस्तों, राम राम, जय।